हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो जो है ना पिछले व्लॉग के बाद में ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दिवाली के दूसरे दिन वाला दिन है ये। और आप लोग ये जो देख रहे हो ना, इसको शायद स्नेक गाउड कुछ बोलते हैं। मतलब हर लैंग्वेज में इसकी अलग अलग जो है ना नाम है। तो इसके जो है ना बहुत से लोग पकोड़े बनाते हैं, बहुत से लोग सब्जी बनाते हैं। तो विवेक के फ्रेंड का जो है ना खुद की खेती है, तो उन्होंने वहाँ से ये हम लोग को दिए थे। तो मैंने दिवाली वाले दिन जो है ना इसकी पकौड़ियाँ बनाई थी। हम लोग को उन्होंने सीताफल भी दिए थे, उसके साथ में ये भी दिए थे। तो मैंने दिवाली वाले दिन पकौड़ियाँ बनाई थी। इसकी पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है, आलू की जैसे पकौड़ियाँ बनती है ना, उस तरीके से इसकी पकौड़ियाँ बनाई जाती है। बहुत टेस्टी और हेल्दी बहुत होती है। तो आज काफ़ी सारे बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसकी थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा था कि उन्होंने कभी नहीं खाई है, तो मैंने कहा कि आप मेरे हाथ की एक बार टेस्ट कर लो, अगर अच्छी लगती है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट टाइम नहीं बनाऊँगी। तो मैंने एक साइड में चावल चढ़ा दिए हैं, यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। कि सब्ज़ी जो है ना एकदम सिंपल तरीके से बनानी होती है, कुछ नहीं। बस तेल में जो है ना राई जीरा डाल के डायरेक्ट सब्ज़ी डाल दो और बस इसको पकने देना पड़ता है, और ऊपर से मसाले डालने पड़ते हैं। बहुत ही ईज़िली, बहुत सिंपल और बहुत क्विक सब्ज़ी बन जाती है। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये वाली सब्ज़ी, बट बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो वहाँ पे सब्जी चावल सब कुछ पक रहा था, तो मैंने यहाँ पे आके सोचा दूसरा काम कर लूँ। तो दिवाली वाले दिन जो है इतनी सारी ज्वेलरी निकल जाती है, और हमारे यहाँ तो दो दो लेडीज़ हैं, मतलब मेरी बेटी और मैं। तो हम दोनों की ज्वेलरी जो है ना यहाँ वहाँ रखी हुई थी पूरी ड्रेसिंग टेबल पे। टप्पू का काम क्या होता है ना, उसको कहीं पर भी कोई चीज़ दिखती है ना, तो वो जो है ना बस उठा उठा के यहाँ से वहाँ फेंकते रहता है। तो फिर क्या होता है ना, मतलब स्टोन वाली वगैरह ज्वेलरी होती है, तो फिर थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, इसीलिए मैं फटाफट से उठा के रख देती हूँ। तो फिलहाल मुझे तो जो है ना ईयरिंग वाला ऑर्गेनाइज़र नेकलेस वाला जो मिलता है ना, मुझे वो लेना है। बट मैं नहीं ले रही हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास ये ब्लॉक बॉक्सेस है। हर चीज़ का मेरे पास जो है ना अलग अलग बॉक्स है। ईयरिंग का मेरा अलग बॉक्स है, चूड़ियों का तो मेरे पास अलग है बैंगल ऑर्गेनाइज़र। और जो है ना सारी चीज़ें जो है मैं अलग अलग रखती हूँ। पीकू का एक अलग बॉक्स है, उसमें रखती हूँ मैं। ऐसे कर करके मैंने सारी चीज़ें रखी हूँ। बट सोच रही हूँ मैं कभी ना कभी ऑर्गेनाइज़र खरीदूँ, तो सारी चीज़ें जो है ना, मतलब ईयरिंग उसकी जगह पे, बैंगल्स उसकी जगह पे, पीकू की चीज़ें उसकी जगह पे, ऐसे सारे बॉक्सेस में मैंने डाल के रख दी। एकदम सेफ़ हो गए हैं अभी सारी चीज़ें। वरना अगर ऐसी ड्रेसिंग में पड़े रहते ना, ये 2-4 दिन और ही पड़े रहते। और मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बता रही थी कि गिफ्ट जो है हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया है, वो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो एक्चुअली जो है ना पीकू के ईयरिंग टूट गए थे कुछ 20-25 दिन पहले। जो है ना पीकू के ईयरिंग टूट गए थे, तो वो ऐसे ही हाथ लगा लगा के कुछ दिनों से ऐसे ही घुमा रही थी। पता नहीं उसको इरिटेशन हो रहा था या क्या है, तो वो हाथ लगा लगा के घुमा रही थी, तो उस चक्कर में उसका ईयरिंग ही टूट गया था। तो हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कुछ लेना है। बट मुझे जो है ना उसके जो पुराने वाले ईयरिंग्स थे उनको दे के, क्योंकि वो टूटे हुए थे तो ऑब्वियसली वो रख नहीं सकते थे घर में। तो मुझे क्या करना था ना, वो पुराने वाले ईयरिंग्स दे के उसके बाद में जो है ना मुझे दूसरे लेना था। तो दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन कहते हैं ना, सोना खरीदना चाहिए, सोना बेचना नहीं चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया, वरना मेरा प्लान तो धनतेरस पे ही लेने का था। तो उतना बजट नहीं जम रहा था कि मैं डायरेक्टली ले लूँ और ये बाद में कभी बेचूँ, क्योंकि इसको बेच के ही फिर उसके बाद ही मेरा बजट था, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं लिया। मैंने सोच के रखा था कि मैं दिवाली के दूसरे दिन या तो फिर भाई दूज वाले दिन जाऊँगी। बट फिर दिवाली के दूसरे वाले दिन ही मैं चले गई थी, और मैंने जो है ना उसकी पुरानी वाली ईयरिंग्स जो है ना उनको वहाँ पे दे दिया था। और उसके बाद में उसके लिए नई ईयरिंग्स लिए, थोड़ी बड़ी करके लिए, क्योंकि अभी पीकू आगे और बड़ी होगी तो उसको आगे तक चलनी चाहिए इस हिसाब से। और इस बार जो है ना मैंने थोड़ा सा वेट और उसकी जो है ना, मतलब तार जो है ना थोड़ा सा मोटा देख के मैंने लिया है, ताकि वो आगे तक जो है ना काफ़ी दिन तक चले। और मतलब इस बार मतलब कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी मैं कि वो अगर थोड़ा सा भी घुमाए या कुछ करे तो टूटने की, चपकने की कुछ भी मतलब ऐसे चांसेस हो, ये नहीं चाहती थी। तो उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी सी ईयरिंग ली। और जैसे उसका ईयरिंग लेके मैं जैसे उठी, तो हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे लिए भी ईयरिंग देख लो। उन्होंने जो वहाँ पे सेल्स गर्ल होती है ना, उनसे कहा कि इनके लिए ईयरिंग दिखाओ। तो मैं एकदम से शॉक हो गई। एक्चुअली मैंने हस्बैंड से कहा था कि मुझे इयरिंग्स जो है ना, एक पैटर्न है जो मुझे पसंद आ गया था, जब भी अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एक पैटर्न था मुझे जो है ना बहुत अच्छा लग गया था, उसी तरह में मेरे को दूसरे डिज़ाइन में लेना था। तो मैंने हस्बैंड को दिखा के रखा था वो, कि मुझे ऐसे ऐसी ईयरिंग जो है ना लेना है, मुझे पसंद आ गई है। तो मैंने इस दिवाली में भी नहीं साड़ी नहीं ली थी। मैंने उनसे कहा था कि आपके पास जब भी मतलब आपको बजट हो तो मुझे ये वाली ईयरिंग लेके देना। तो हस्बैंड ने उस दिन पीकू की ईयरिंग के साथ साथ मुझे ये वाली ईयरिंग दी है। तो ये सुई धागा टाइप में है। तो इसमें जो है ना बहुत डिज़ाइंस आती है अलग अलग। तो
मुझे जितना लेना था उतने के हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन चॉइस की, और ये अचानक सरप्राइजिंगली हस्बैंड ने लेके दिया। उन्होंने कहा था कि वो 1-2 महीने के बाद लेके देंगे, तो मैं उस तरीके से प्रिपेयर थी कि हाँ चलो मुझे दिसंबर जनवरी तक मिल जाएंगे, बट इतने जल्दी मिलेंगे ये मुझे नहीं पता था, और वो भी अचानक से। वरना हस्बैंड पहले से बता देते चलो ये लेने जाना है वो। बट जैसे ही पीकू का लेके उठी और हस्बैंड ने अचानक से कहा कि नहीं चलो तुम्हारे लिए ईयरिंग्स ले रहा हूँ मैं, मुझे इतना शौक लगा कि अचानक से कैसे लेके दे रहे हैं, एंड बहुत मैं खुश हुई हूँ और मुझे बहुत पसंद आए। आप लोग बताइएगा कि ये ईयरिंग कैसे है और मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं। मुझे इस तरीके की ईयरिंग लेना था, सुई धागा वाला पैटर्न में मेरे पास ईयरिंग ही नहीं है, तो इस तरीके का ये ईयरिंग है। और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा मेरे ऊपर। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लाइट वेट है और देखने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा फेस का लुक है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि इस टाइप में ईयरिंग नहीं पहनी है मैंने, थोड़ा सा नया नया सा लग रहा है फेस के ऊपर। और कुर्ती पहनो, साड़ी पहनो, किसी के भी ऊपर ये जाने वाला है और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। साड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा और कुर्ती के साथ में भी जो है वो अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि डिज़ाइंस और लुक कैसा लग रहा है ईयरिंग का। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ अभी, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। बाय बाय।